हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इन 15 मिनट। तो चलिए पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ कूलम लॉ। तो हम लोग ने ऑलरेडी आप लोग ने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया कि कूलम्स लॉ है क्या, और उसका बहुत ही सिंपल फार्मूला हम लोग ने देखा था कि अगर कोई दो चार्जेस होते, इफ़ देयर आर टू चार्जेस और उनके बीच का डिस्टेंस अगर r होता है, दिस इज़ Q2 एंड दिस इज़ Q1, तो उन पे लगने वाला जो फोर्स होता है F, दैट इज़ गिवन बाय KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या तो बहुत और अच्छे से देखना हो तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल था क्योंकि ये वन डायमेंशन में था, और आप देख सकते हो बच्चों कि ये एक लाइन में है, राइट। दिस इज़ इन वन डायमेंशन। लेकिन अगर आपके दो चार्जेस जो है वो इधर टू डायमेंशन में हो या थ्री डायमेंशन में हो, तो ये फॉर्मूला में माइनर चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे चलिए देखते हैं। तो फॉर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म विच इज़ यूजफुल फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ द चार्जेस इन 2D और 3D कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों इसके लिए प्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यू मस्ट हैव रिक्वायरमेंट्स क्या है, यू मस्ट हैव फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, जितने भी हो दो तीन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आपके पास होने चाहिए, एंड देयर पोजीशन वेक्टर्स। अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझाऊं तो क्योंकि बच्चों हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं या तो 2D में एक्स वाई में होगा, या तो वो होगा एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स में। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में किसी पोजीशन को बताना हो, एक्स और वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप किसी पॉइंट को इंडिकेट करना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है उनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये Q1 के लिए और ये Q2 के लिए, सिंस दे आर पॉइंट चार्जेस, आपके पास x1 और y1, या इसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर r1 पता होना चाहिए, और इसका भी आपको पोजीशन वेक्टर r2 पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अगर इतनी चीज़ें आपको नहीं पता, क्वेश्चन गिवन है नहीं पता, तो पहले निकालो फिर फॉर्मूला में डालना। समझ में आया? तो बच्चों फॉर्मूला इसका बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला इज गिवन एज फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, मतलब यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली फाइंड करने वाले, क्योंकि वेक्टर है। अगर कोई दो बॉडीज ऐसे फोर्स लगाती है तो ये बॉडी इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, और ये बॉडी इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। भले दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स सेम है, ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि मोशन नहीं हो रहा है, फाइन, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू है या फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन है, सो दे आर ऑलवेज ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो ऑलवेज रिमेंबर, बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान में देना है कि किस पर फोर्स पूछा, राइट, ये दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों अगर आपको पूछता है एस्टिमेट फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन चार्ज वन, फोर्स ऑन चार्ज वन बिकॉज ऑफ टू, बिकॉज ऑफ टू, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, और उसका फॉर्मूला है 1/4πε0 विच इज़ एन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, Q1 Q2 अपॉन, जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसे थोड़ा रेड में लिख रहा हूँ, R12 का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R12। दिस इज़ द फॉर्मूला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है बच्चों, सो यू ऑलरेडी नो कि ये R12 यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो बच्चों R12 यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? इट ऑलवेज इंडिकेट्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इट ऑलवेज इंडिकेट्स डायरेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई वेक्टर है, लेटस से उसका ये वेक्टर है, ठीक है, और इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो मैं किसी वेक्टर को लिख दूँ 15 सेंटीमीटर। अगर मैं किसी वेक्टर को आई यूनिट वेक्टर, आई टोपी, आई कैप के साथ अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो ऐसा बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस में है, ऐसे रखा हुआ है तो ये एक्स एक्सिस में। जब भी यूनिट वेक्टर किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा डायरेक्शन बताता है। ओके गाइस, तो इसी वजह से क्योंकि वेक्टर है उसकी डायरेक्शन होना कंपलसरी है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फाइन, तो चलिए, अब ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन किसी भी सिंपल सी चीज़ को समझने के लिए बच्चों आपको एग्जाम्पल लेना बहुत ज़रूरी है।
राइट। जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं और उस पर से समझने की ट्राई करते हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम लूँगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उनमें मैं कोई दो चार्जेस पहले लेना चाहूँगा। एक चार्ज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, लेट अस से दिस इज़ माई चार्ज, और जो दूसरा चार्ज है मेरा वो यहाँ पर है, फाइन। और ये मेरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और जो मेरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ऑब्वियसली उसमें ये जो है वो मेरा 1 होगा, और ये जो है वो मेरा 1 2 3 4 है, ठीक है। ये जो है वो मेरा कितना है 2 3 4 5 6, ये जो है हमारा 6 है, और ये y कोऑर्डिनेट जो है वो उसका कितना है 2 है। तो इसका बच्चों ये जो है ध्यान से देखना, दिस इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो इसे हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर R1, इसे कहेंगे हम पोजीशन वेक्टर R2। और याद करो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि पोजीशन वेक्टर R1 और पोजीशन वेक्टर R2 अगर आपको पता होंगे तो बहुत आसानी से आप लोग इसे कैलकुलेशन कर लोगे, और चार्जेस भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पर लेटस से हमें चार्जेस दिए हुए हैं, इसका नाम है Q1 चार्ज, इसका नाम है Q2 चार्ज। लेटस से Q1 इज इक्वल्स टू 1 कूलम, Q2 इज इक्वल्स टू 3 कूलम, ठीक है। एंड R1 वेक्टर इज़ 1,4, R2 वेक्टर इज़ हमने गिना ऑलरेडी 6,2 है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ 6, दिस इज़ 2, दिस इज़ 1x, दिस इज़ 4, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप बच्चों, फर्स्ट स्टेप आपको इसे फाइंड करना है, और इस यूनिट वेक्टर को भी आप और अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपको फाइंड करने का अगर कहा है कि फाइंड आउट फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है K Q1 Q2। मैं पूरा जो 1/4πε0 है ना उसको K कहता हूँ, ठीक है। तो K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R12। और बच्चों हम सब जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, राइट। तो ये यूनिट वेक्टर को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, चलो बताओ, चलो बताओ क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपॉन R12 का एक और मैग्नीट्यूड। तो एक मैग्नीट्यूड है और स्क्वायर मैग्नीट्यूड है, सब मिलके क्यूब बना देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा K Q1 Q2 इंटू R12 वेक्टर अपॉन R12 का क्यूब। और बच्चों ये फॉर्मूला हम ज़्यादातर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, ये फॉर्मूला हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। और इस फॉर्मूला में भी सबसे पहले किसको फाइंड करना है, तो सबसे पहले बच्चों आपके पास ये होना ज़रूरी है R12 वेक्टर। अगर एक आपके पास R12 वेक्टर है तो आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे, और ये दो तो दिए हुए ही है आपको, और K की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है ना। तो चलिए, तो पहला काम आपका क्या है, फाइंड आउट स्टेप वन। मैं स्टेप्स में आपको फ्रेगमेंट करके देता हूँ। स्टेप 1 इज़ फाइंड वेक्टर R12, ठीक है। तो वेक्टर R12 क्या होगा बच्चों, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 से मिलता है। वेक्टर R12 कैसे मिलता है, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये कुछ नहीं है बच्चों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। R12 कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R12। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं अभी, हम फाइंड करने वाले फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। तो देखो बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि 2 की वजह से फोर्स जो 1 पे लगता है वो इस डायरेक्शन में लगने वाला है, ऐसे धक्का मारेगा, क्योंकि सब सारे चार्जेस पॉजिटिव है। मान लो ये भी पॉजिटिव है, ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। दिस चार्ज इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, दिस चार्ज इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज आपको दिया नहीं है। तो ऑब्वियसली जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो तो धक्का ही मारेगा, फाइन, ऐसे धक्का मारेगा, ऐसे धक्का मारेगा, है ना। और ये चार्ज जो है वो इसको ऐसे धक्का मारेगा, फाइन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फोर्स है हमारा वो ऐसे आने वाला है, दिस इज़ फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा और सीधा रखते हैं इसको, ऐसे, है ना, ऐसे आने वाला है। एंड फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 वो ऐसे होता है, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 ऐसे होता है। तो मैं इसको कह देता हूँ, ये क्या है, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, और ये फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। तो 1 2 फाइंड करना ज़रूरी है। अच्छा बच्चों 1 2 मतलब ये डिस्टेंस होता है, ये हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। अगर वेक्टर में आपको 1 2 डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते थे, याद है चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन क्लास 11,
राइट। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते थे 2 पॉइंट्स के बीच में, अगर पोजीशन वेक्टर्स दिए होते तो क्या करते थे, x2 माइनस x1 r2 माइनस r1, वही कर रहे हैं। फाइन, तो यहाँ पर हम अगर r12 दिया हो तो r1 माइनस r2 करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर r1 माइनस r2 में आपके पास ऑलरेडी r1 है, क्या है वो 1,4 एंड 6,2। तो 1,4 माइनस 6,2 दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस 6,4 माइनस 2। तो क्या करा हमने, बोलो 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 बोलो, एक्स 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 वालों में से एक्स 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 वालों को माइनस किया एंड वाई 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 वालों में से वाई 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 वालों को माइनस किया, एज इजी एज दैट। तो ये आपका बच्चों आएगा -5,2, ये हमारा आ गया R12। एंड इसी तरह हमारा R12 का मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, कितना होगा, अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 4, दैट इज इक्वल्स टू √29। ठीक है, अभी √29 हमारे पास आ गया, लेकिन R12 का मुझे क्यूब चाहिए, तो √29 का क्यूब करना पड़ेगा, दैट इज़ नथिंग बट 29 √29। क्योंकि आप √29 इंटू √29 इंटू √29 करोगे तो √29 इंटू √29 इज 29 प्लस एक्स्ट्रा √29 मल्टीप्लाई हो गया, तो 29 √29 दिस इज एक्चुअली R12 का क्यूब। क्या करो आप, डालो फॉर्मूला में, कैसे, चलिए देखते हैं। F12 इज इक्विवेलेंट टू के Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 कूलम चार्ज था एक, और दूसरा कितना था, 3 कूलम, राइट। सो लेट अस से इट इज 1 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई R12 एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू -5,2। तो -5,2 अपॉन 29 √29। Fine, now let us estimate everything, right? So that is equals to F12 is equals to 9 3s are 27 divided by 29 √29 multiplied by -5 comma 27 by 29 √29 multiplied by 2, और सबके लिए इंटू 10⁻⁹ भी कॉमन है, तो यहाँ भी इंटू 10⁻⁹ भी कॉमन है, तो थोड़ा बहुत मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। फाइन, एंड अगर मैं कैलकुलेशन कर लूँ सारे, चलिए मैं कर लेता हूँ, तो आपको प्रॉपर एक आंसर भी आ जाएगा। 27 डिवाइडेड बाई 29, पहले तो मुझे √29 की वैल्यू चाहिए होगी, 29 का रूट मल्टीप्लाइड बाई 29, सो दैट विल गिव मी व्हाट 156.16। सो ये होगा मेरा 27 डिवाइडेड बाई 156.16 मल्टीप्लाइड बाई -5 इंटू 10 पावर 9 कॉमा, इतने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वैसे नहीं होंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। 27 अपॉन 156.16 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9, लेकिन थोड़ा मुझे एक्यूरेसी पसंद है, इसलिए मैं एक्यूरेटली ही फाइंड करूँगा। फाइन, तो चलिए हम इसे स्प्लिट स्क्रीन कर लेते हैं। सो विल बी गेटिंग क्या है 27 इंटू 5 divided by 156.16, that is equivalent to 0.86 into 10 power 9, don't forget minus sign, comma 27 divided by 156.16 into 2, that is equivalent to 0.345 into 10 power 9. So finally we have got our answer, and that is nothing but this is your x component of force and this is your y component of force। ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि मैंने कूलम में फोर्स लिया है ना, आपको यूजुअली माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, मिली कूलम ऐसा देंगे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर कूलम में लिया, इसलिए फोर्स मेरा बहुत ज़्यादा आ रहा है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, फाइन। सो इसलिए उसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट होंगे। कई बार क्या होगा कि आपको डायरेक्शन भी पूछेंगे, फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, डायरेक्शन मीन्स, नोट कर लो, डायरेक्शन मीन्स एंगल मेड विथ ईदर एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस। तो हमारा जो फोर्स मिलेगा हमें वो कौन से कोऑर्डिनेट में होगा, तो देखो इसे देखकर पता चल गया, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो मेरा फोर्स जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अगर मुझे पता करना है कि ये जो मेरा फोर्स है, सॉरी ऊपर y,
यहाँ पर -x। तो ये जो मेरा फोर्स मिला मुझे, जो कितना था 0.86 इंटू 10⁻9 उसका x कोऑर्डिनेट था, और 0.345 इंटू 10⁻9 उसका y कोऑर्डिनेट था। तो बच्चों अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मैं विथ रिस्पेक्ट टू अगर x एक्सिस फाइंड करना चाहता हूँ तो क्या करना है, और विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस फाइंड करना चाहता हूँ तो क्या करना है। कुछ नहीं करना है कि कोई एक फाइंड कर लो, फिर 90 माइनस थीटा करोगे तो काम हो जाएगा। अगर आपको अल्फ़ा फाइंड करना है और अगर आपको बीटा फाइंड करना है तो दोनों के फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स FY/FX, और बीटा आपका होगा tan इनवर्स FX/FY। चलिए एस्टिमेट करते हैं, चलिए करते हैं। FX क्या है मेरा, tan इनवर्स, FY क्या है, FY 0.345 एंड 0.86, 0.345 अपॉन 0.86, और ये होगा tan इनवर्स 0.86 अपॉन 0.345। तो चलिए मैं दोनों को कैलकुलेट करता हूँ। 15 मिनट हो गई, होने आई, कुछ सेकंड्स बाकी है, कोई बात नहीं, 1 मिनट और ज़्यादा हो जाएगी तो इधर उधर नहीं हो जाएंगे, ठीक है। 345 डिवाइडेड बाय 0.86 दैट इज इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स 0.4011, है ना। तो tan इनवर्स करूँ मैं, क्या आता है चलिए देखते हैं। tan इनवर्स करते हैं हम, क्या आ रहा है, tan इनवर्स करते हैं, tan इनवर्स आ रहा है मुझे 85.27 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और बीटा की वैल्यू हम फाइंड करें कितनी आ रही है। अच्छा हमने आई थिंक नेगेटिव नहीं किया ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं। 0.86 डिवाइडेड बाय 0.345, इसकी वैल्यू आ रही है 2.49, इसका tan इनवर्स करो तो 68 आ रहा है। तो लेट अस डू वन थिंग, हम नेगेटिव ले लेते हैं, बिना नेगेटिव के आपके आंसर थोड़े अलग आएंगे। -0.401, 0.401 नेगेटिव करेंगे इनटू -1, तो ये होगा माइनस ऑफ 0.4011। अब उसका tan इनवर्स करेंगे तो आ रहा है आपका -21.855, और यहाँ पर अगर हम करेंगे ये भी नेगेटिव में ही होगा, तो आपका आएगा 0.86 डिवाइडेड बाय 0.345, तो आपका ये आ रहा है इनटू -1 करूँगा, सॉरी 0.86 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 0.345। अच्छा वो फंक्शन अलग कर रहा है, डिवाइडेड बाय 0.345 करेंगे तो 2.49 आएगा। अब माइनस ऑफ 2.49 हम कर लेते हैं और उसका tan इनवर्स करते हैं, तो हमारा कितना आ रहा है -68.11। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि 21.855 दैट इज़ ऑलमोस्ट 22 एंड 68.11 वट इज़ ऑलमोस्ट 68। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो अल्फ़ा और बीटा को तो 90 डिग्री मिलना चाहिए, है ना। तो आपका ये भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब समझ लो आप क्या होगा, फाइन। और ये भी नेगेटिव आ रहा है, मतलब उसको भी आपको समझना है क्या होगा। तो क्योंकि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ मैंने आपको फाइंड करनी बता दी, डोंट वरी एट ऑल, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। आपको ऐसे ही दिया होगा वैल्यूज़, जैसे 1 आ रही होगी तो 45 डिग्री आ गया, लेकिन आप कोऑर्डिनेट पता कर सकते हो एक्स और वाई को देखकर, ये नेगेटिव और पॉजिटिव को देखकर ही पता चल जाएगा कि फोर्स कहाँ पर होगा। और दूसरी एक अच्छी सी चीज़ मैं आपको बताऊँ क्या, देखो इसे देखकर पता चल रहा है कहाँ जा रहा है, धक्का कहाँ लग रहा है, बस कितनी इंटेंसिटी का लग रहा है वो देखना ज़रूरी था। फाइन, आई होप आप सबको पता चला होगा। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फॉर्म में मिलेगी, डाउनलोड कर लेना, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।